अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर 654। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 12 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने किए और उनमें से आपको 3 शॉर्ट आने। अब हम करेंगे इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस। 12.2 में से मोस्टली 100% चांसेस है कि आपको 12.2 में से एक लॉन्ग जरूर आएगा, ठीक है। 12.1 भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, टैली मार्क वाला भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये थोड़े से मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट इसमें ऐसे कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ आपको मैं सजेशन दूंगा, आपने उसको फॉलो करके जो है ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, अच्छा जो लॉन्ग मैं करवाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको छुड़वा दूंगा, मैंने आपको इस एक्सरसाइज के सारे लॉन्ग करवाने, तो आपने मेरे साथ साथ नोट नहीं करना। तो सर नोट कब करेंगे बेटा, पहले आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, मैं थोड़ा सा साइड भी होऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में देख लीजिएगा। समझना सबसे पहले जरूरी है। आपने सारा साल पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा, बट इसमें कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके जो है ना अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को 12.2 को आप जो है ना वो सेव कर लेंगे। बात समझ आ गई? 12.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा इसकी स्टेटमेंट, बात समझ आ रही है? तो आप उसको भी देखें, फॉलो करें। मैं जो है वो बुक से भी जो है वो रीड करता हूं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका पेज नंबर 237 है। एक टेबल दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन समथिंग, दो पार्ट्स इसके, अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड या शॉर्ट फार्मूला, और उसके बाद दूसरे में कहता है मीडियन देयर मार्क्स। अब ये जो जितना भी आपको मैं इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे के सारे ग्रुप डाटा से, ये आपने फोकस कर लेना, अनग्रुप कोई भी नहीं है। अब ग्रुप डाटा कौन सा होता है? ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी आए, जिसमें क्या आए? फ्रीक्वेंसी आए। बेटा अगर आपको मीन जस्ट डायरेक्ट मेथड से बोले तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और इसके लिए टेबल क्या बनाना है? टेबल आपने बनाना है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। अब टेबल में आपको चाहिए एक्स, है तो एफ एक्स लिखा है, एक्स होगा तो एफ से मल्टीप्लाई करेंगे ना। एक्स ये दो हमारे पास नहीं, इनमें एक्स कैसे आएगा? इस क्लास का आपने मिड पॉइंट लेना है। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? बच्चे लिखते हैं 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आता है गलत। बोर्ड में इस रूल जो है ना कैलकुलेटर अप्लाई कर देता है। तो आपने पहले 15 प्लस 19 करके फाइनल आंसर निकाल के और उस आंसर को दोबारा डिवाइड करना है 2 के साथ, वो आपकी आ जाएगी क्लास। यानी कि 15 प्लस 19 करेंगे 34 होता है, 34 आ गया। अब लिखे 34 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास एक्स आ जाएगा। तो एक्स निकालना आ गया। एक्स कैसे निकलना है? इस क्लास को जमा करना है और 2 पे डिवाइड करना है, और इसी तरह ये सारी क्लासेस को जमा करके 2 पे क्या करता है? डिवाइड। तो आपके पास क्या आता रहेगा? एक्स। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? एफ और एक्स। क्या चाहिए? एफ और एक्स। एफ और एक्स के दरमियान कोई साइनिज फार्मूले नहीं, तो आपने दोनों को करना है मल्टीप्लाई। एफ आपके पास ये है, एक्स आपके पास ये है, 9 को 17 से मल्टीप्लाई किया 153। इसी तरह इन सबको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये सारा आंसर आ जाएगा। और अब एफ एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? ई। ई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे समीशन, यानी कि इन सबको आपने क्या लेना है? समीशन लेना है। इन सबको जमा करेंगे 2 2 2 3 आ जाएगा। उसके बाद नीचे क्या? समीशन एफ, ये एफ है और इन सबको जमा किया तो 84 आया। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं अभी तक। अच्छा, जब आपके पास सिर्फ डायरेक्ट मेथड ग्रुप डाटा मीन के लिए आएगा तो आपने यहां तक टेबल बनाना है, बस। इज दैट क्लियर? और जब शॉर्टकट मेथड से पूछेगा वो आपने टेबल में क्या क्या लिखना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो समीशन एफ एक्स कितना है आपके पास? 2 2 करो डिवाइड, 2 2 3, और समीशन एफ कितना है? 84। इन दोनों को डिवाइड करें आपके पास आंसर आ जाएगा 26.46। आपके पास मीन आ गया। अच्छा बेटा आंसर देखो कितनी जल्दी है, आपका सारा फोकस इस पे है। अब ये टेबल में लिखना क्या क्या है? आपको फार्मूला सबसे पहले आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास? मीन का समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। इसमें क्या क्या चाहिए? एफ एक्स और साथ में एफ का समीशन। अब एक्स हमारे पास था नहीं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला, फिर एफ एक्स आपने मल्टीप्लाई किया, उनको ऐड कर ले। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद आ गया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ए की वैल्यू से, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, किस तरह का वो बताता हूं। ये जो ए है ना, ये जो आपने एक्स निकालना है, पहले आपको बता दूं आपने इस शॉर्टकट मेथड के लिए लिखना क्या क्या है। ये दो चीजें तो आपके पास गिवन होंगी क्वेश्चन में, आपने दोबारा से एक्स निकालना, ठीक है। अगर ये वाला मेथड आता है, इसमें भी आपको एक्स चाहिए होता है। आपने फिर उसके बाद ये वाला कॉलम बनाना, और ये वाला कॉलम इस फार्मूले के लिए नहीं बनेगा। बात क्लियर होगी? चले आ जाए। ए क्या है? ए का मतलब है आर्बिट्रेरी वैल्यू। कौन सी? फ्रॉम एक्स,
यानी कि एक्स में से आप कुछ भी ले लें। मैंने एक्स में से क्या सिलेक्ट किया, 27। क्या सिलेक्ट किया है, 27। अब मेरा ए क्या आ गया, 27। सर ये कुछ भी ले लें, कह तो रहा हूं कुछ भी ले लें। क्या कहा मैंने, कोई भी एक्स की वैल्यू उठा ले, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या ली, 27। तो 27 आ गए। अब डी कैसे आएगा, डी आएगा, आपने अपनी एक्स वाली वैल्यू को माइनस करते जाना है जो आपने ए लिया है। ए आपका क्या, 27। पहला एक्स क्या है, 17। 17 माइनस 27 माइनस 10। बात समझ आई। इस तरह 22 को माइनस 27 किया, 27 को माइनस 27 किया, 32 को, फिर उसके बाद 35 को। यहां तक बात समझ आ गई। डी आपके पास आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, एफ डी, क्योंकि आप ग्रुप डाटा से कर रहे हैं ना। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। एफ क्या है, 9, और यहां पे पहला डी क्या है, ये डी निकाला हुआ सारा, ये सारे डी हैं आपके पास। इज दैट क्लियर। डी आपके पास 10, 9 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 20। इसी तरीके से ये सारे एफ और ये सारे डी, इनको मल्टीप्लाई करके मैंने यहां पे लिखा एफ डी में, और सबको क्या किया मैंने जमा, तो मेरे पास माइनस 45 आया। कितना आया, माइनस 45। कैलकुलेटर पे आप ऐसे लिखेंगे, माइनस 90 प्लस 0 प्लस 85 प्लस 50, तो आपके पास ये फाइनल आंसर माइनस 45 आया। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करो। ए आपके पास क्या है, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ वो कितना था, 27। एफ डी आपके पास कैसे आया, माइनस 45। समीशन एफ आपके पास कितना है, 84। अब आपने क्या करना है, 45 को 84 पे डिवाइड करके मुझे आंसर बताना है, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। एस डी का बटन दबाओ ना, 0.5357। अब आपने क्या करना है, 27 को इसमें से माइनस कर देना। तो ये देखें, आप डायरेक्ट मेथड से कर लें या शॉर्ट मेथड से कर लें, आपके दोनों आंसर्स क्या हैं, सेम। इज दैट क्लियर। तो ये हमने ग्रुप डाटा मेन निकाला है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से। अब हमारे पास टेबल यही है, ठीक है, और इसका दूसरे पार्ट में कहता है मीडियन निकाले। बेटा ये मीडियन है ग्रुप डाटा के लिए, और ग्रुप डाटा के मीडियन के लिए फार्मूला है। इसको याद करने का बेहतरीन हाल है कि इसको रट्टा लगाए। रट्टा कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूं। फार्मूला पहले जुबानी याद करें, एक्स इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ ब्रैकेट एन बाई 2 प्लस सी माइनस सी। सर जी फार्मूला याद हो जाता है, इसमें मसला नहीं। मसला मेरे पास ये आता है कि ये जो एल एफ एच एन ये क्या है, ये जरा समझा दें। आए मैं आपको समझाता हूं। जब भी आपने मीडियन निकालना है ना, तो आपने सबसे पहले मीडियन क्लास लेनी है। अब मीडियन क्लास लेने से पहले आपने क्या करना है, यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, क्लास आपकी ये है, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीजें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको जब मीडियन ग्रुप डाटा से निकालना, दो चीजें और चाहिए होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास बाउंड्री। क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, बड़े तवज्जो से देख ली। फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, पहला नंबर एवरेज लिखा, क्रॉस ऐड करते जाओ। क्या ऐड करते जाओ, क्रॉस, यानी 9 प्लस 18 27। अब इसका क्रॉस क्या आएगा, ये 27 प्लस 35 62। अब इसका क्रॉस क्या आएगा, ये यानी कि 62 प्लस 17 79 79 का क्रॉस क्या आएगा 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 84। ये आगे क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास बाउंड्री क्या होती है मेरा बेटा, आपके पास जो क्लास है ना, उसका जो पहला नंबर है उसमें से 0.5 माइनस करना है, और नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है क्लास का अपर लिमिट में, उसमें 0.5 ऐड करना है। ये बात समझिए। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि 0.5 पहले वाले में करना बाद वाले में, पहले आ रहा है उसमें आपने हमेशा माइनस करना, पहले वाली वैल्यू में हमेशा माइनस करना है। अगर ना याद रहे रफ में करके देख लो, इसकी निशानी बता देता हूं कि आपका ये जो क्रॉस है ना, ये देखो ये क्रॉस, ये सेम होगा, ये देखो ये सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, और ये दोनों सेम। इसका मतलब आपने सही किया है। 0.5 पहले वाले में से माइनस किया, 15 में से 14.5, और इस तरह इसमें ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया। और इसी तरह इसी क्लासेस से मैंने ये सारी क्या बना ली, क्लास बाउंड्री। ये आपका स्टेप हो गया। अब फार्मूले में आपने जब भी मीडियन करना है तो मेरा बेटा फार्मूला तो आपको आना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए क्लास निकालना। मीडियन क्लास जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मीडियन क्लास ढूंढना सबसे बड़ा फन है इसमें। वो मिल गई, आपका क्वेश्चन हल है। अब सर वो कैसे निकालते हैं, बेटा इधर देखो,
एन को आपने 2 पे डिवाइड करना है। अब ये एन क्या है? वो जो ग्रुप डाटा में अनग्रुप डाटा में काउंट करते थे 1 2 3 वो वाला तो नहीं है, नहीं वो नहीं है। यहां पे एन से मुराद है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन से क्या मुराद है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 84। 2 पे डिवाइड करें कितना आएगा? 42। ये 42 ने हमारी क्लास ढूंढ के देनी है हमें। 42 ने हमें क्लास ढूंढ के देनी है। पुत्र जी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास फ्रीक्वेंसी बताया था ना कि बनाना है, ये यहां से 42 ने हमारा सहारा बनना है। अब 9 में 42 आता है? नहीं। 9 और 27 के दरमियान कहीं 42 आता है? नहीं। 27 में भी 42 नहीं आता। अब 27 और 62 में इनके दरमियान 42 आता है, क्योंकि 28 से लेकर 62 तक जब काउंटिंग करेंगे तो आपके पास 42 आ रहा है। अब सर 62 से 79 तक जाएंगे, यहाँ पे 42 नहीं है, क्योंकि यहां से 63 स्टार्ट होगा 79 तक जाएगा। 42 फिर मेरे पास इसके अंडर अंडर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आएगा। कैसे? ये 27 तक का है, मुझे कहां तक चाहिए? 42 तक। तो इसका मतलब ये वाली जो क्लास है, ये जो मैंने फाइंड की है, ये आपकी कौन सी क्लास है? मीडियन क्लास। कौन सी क्लास है? उत्तर इसी लाइन को यूज करना और आपका आंसर आना है। अब एल क्या है? ये वाला है मेरा पुत्र। इस एल का मतलब है लोअर। सिंपल। एल लोअर से स्टार्ट होता है ना। अब लोअर क्या लेना है? क्लास लेनी है, क्लास बाउंड्री लेनी है। बताएं। क्लास बाउंड्री लेनी है लोअर से। इज दैट क्लियर? लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है? 24.5। अब एज क्या है? हाइट। सर यहां पे तो हाइट ये इस तरफ लेनी है, नहीं, हमारी सिर्फ आपने इसी को देखना है। हाइट है इन दोनों के दरमियान गैप। हाइट क्या है? इंटरवल, इन दोनों के दरमियान गैप। 25 काउंट करें, 25 को भी गिनना। 25 कहां तक गिनना? यहां तक। 25 6 27 28 29। तो मेरे पास ये कितने आ रहे हैं? 5। तो मेरे पास हाइट कितनी आ गई? 5। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? सर इन सबका सम। बेटा मैंने क्या कहा है? इससे बाहर नहीं जाना, इस वाली लाइन से बाहर नहीं जाना। तो आपका फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है, ये एफ, और ये फ्रीक्वेंसी 35 लिखी हुई है। तो ये आपकी क्या आ गई? 35। सर एन क्या है? बेटा ये भी निकाला था 84। और सर इसको किससे डिवाइड करना है? 2 से। और सी क्या है? क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सॉरी, ये क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेगा, यहां पे लिखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये वाली जो मीडियन क्लास ली है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना क्यूमुलेटिव में, ये वाली में, वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट माय वर्ड्स अगेन। मीडियन क्लास को यूज कर रहे थे, लोअर क्लास ली, फ्रीक्वेंसी ली, और यहां से हाइट ली, इंटरवल लिए। अब एक चीज आएगी सी। सी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी? इस मीडियन की क्लास की नहीं, इस मीडियन क्लास से अपर, ऊपर वाली। तो इसमें कौन सा आ रहा है? 27। अब यहां पे क्या लिख देंगे? 27। मेरा पुत्र इतना सा काम है, आगे इसको हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिए। 24.5 प्लस 5/35 करो बेटा, कितना आता है? 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे 42 आएगा, माइनस 27 करके मुझे आंसर बताओ फटाफट। -42 -27 15। अब आगे क्या करना है? जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं गलती नहीं होगी। 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 75। अब 75 को डिवाइड कर दो 25 से, 35 से, तो आपके पास आया 2.142 बनी है, प्लस 24.5। आपके पास आंसर क्या आया? 26.64। ये आपका मीडियन आ गया। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने एक लॉन्ग किया है। सॉरी, ये इतना लंबा बोर्ड में आएगा, मैंने पहले बोला है। यहाँ तो आपको ये डायरेक्ट मेथड से कहेगा, यहाँ तो शॉर्टकट मेथड से मीन निकालेगा, या सिर्फ आपसे बोलेगा मीडियन निकालने। ये खड्डा नहीं आएगा, 4 नंबर लॉन्ग है, इतना लंबा नहीं देता। अब करेंगे हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसमें मेन मीडियन मोड नहीं निकाला, बस मेन और मीडियन निकाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरी जो ना छठी कह रही कि आपको बोर्ड में आना है, या तो फर्स्ट टाइम आ जाना या सेकंड टाइम आ जाना, या दोनों टाइम आ जाना। इसको अच्छे तरीके से सीखना है। अच्छा, आपने अगर ये फार्मूला याद कर लिया, आपको क्वेश्चन हल है। मुझे छोटी सी बात बताएं, आपके घर में बड़ा बहन भाई होगा,
अगर नहीं है तो मैं हूं ना, भाई बहन नहीं भाई, वाले साहब होंगे, वालदा भी होंगे। मुझे छोटी सी बात बताएं, जब आपने किसी को मुकाम देना होता है, किसी को मुकाम देना होता है, आप अपने बड़ों से शुरू करते हैं छोटों से? बोले बड़ों से। तो बेटा जब आपने फ्रीक्वेंसी को मुकाम देना तो पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी की बात करनी है हमेशा, एफ मैक्सिमम। बात समझ आई है? और साथ जाने में जिद कौन करते हैं, छोटे या बड़े? छोटे। तो अब बड़ों के साथ किसको भेज रहे हो? छोटे F1 को, F2 को नीचे रखें। बात समझ आ गई है? अब इसी तरह ये L प्लस, ये प्लस है, मुझे एक बुक दिखाओ, मैं फार्मूला वेरीफाई करना चाहता हूं, ये L प्लस ऊपर है, अलग से है। अगर तो ये अलग से हुआ तो फिर हम इसको अलग से करेंगे जी, अलग से है, पहले ऊपर सोल्व करेंगे फिर उसको आगे प्लस करेंगे। मैं इसको यहां से ऐसे रिमूव कर देता हूं, ठीक है? ये L जो है अलग है, L प्लस ऐसे है, ठीक है? अच्छा, L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। इज दैट क्लियर? इधर एफ एम है, अगर ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये माइनस F1 है, एफ एम। अच्छा, ये फार्मूला जो है ना, जो मैं बोल रहा हूं, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ठीक है? आप स्क्रीन से देख लीजिए अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। बात समझ आइए? वो लाइट की रोशनी पड़ रही होती है। तो अब मेरे बच्चा, जिस तरह आपने मीडियन क्लास ढूंढी थी, अब आपने मोड क्लास ढूंढनी है। क्या बनाना है? मोड। मोड बना है, जुम्मे है ना, कैसे बनेगा? अब आपने मूड बनाना है। क्या बनाना है? मूड। क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी। आगे एज है, एज क्या है? हाइट, इंटरवल। कौन सा इंटरवल? इस क्लास का, ठीक है? इस क्लास का गैप कितना? तो सबसे पहले आपने जो फार्मूला में चीजें गिवन है, आपने सबसे पहले वो निकाल ली। सबसे पहले एल निकाले। एल कितना है? एफ एम कितना है? उसके बाद F1 कितना है, एज कितना है, और F2 कितना है। बट आपने इस पूरे टेबल में से एक क्लास ढूंढी जिसका नाम है मोड। मॉडर्न क्लास कह ले उसे, मॉडर्न क्लास कह ले, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन उस क्लास को ढूंढने का बस एक आसान तरीकाकार ये है कि आपने देख लेना है आपकी यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। इन सब में हाईएस्ट नंबर कितना है? 18। तो ये मेरा बेटा वो क्लास है जिसको हमने यूज करना है। इज दैट क्लियर? इस क्लास को हमने यूज करके अपने एल, F1, F1 H और F2 निकालना। एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री इस तरफ होती है, अपर क्लास होती है 14.5। FM क्या है? FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि 18 है। F1 क्या है बेटा? इससे ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी? F1। वो क्या होगी आपकी? F1 होगी, ठीक है? और इफ FM से नीचे जो है, F1 8 है, FM से जो नीचे होगी वो आपकी क्या होगी? F2। कितनी है वो? 11। और हाइट क्या है? इंटरवल। कैसे काउंट करते हैं? इस क्लास को काउंट करना है। अब बच्चे मिस्टेक बड़ी करते हैं, 15 माइनस 19 या 19 माइनस 15 कर देते, कहते वो हमारी क्लास है। गलत। आपने काउंट करना है 15, 16, 17, 18, 19। 19 तक गया तो मेरे पास 5 आ रहा है, तो हमें क्लास क्या है? 5। इस डाटा क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अब आपको डाटा आ गया, बस यहां पे पुट कर देना आपने। एल कितने? 14.5। ये साथ साथ करते जाओ यार, एक बच्चे ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 18 माइनस 8 और हाइट कितनी है? 5। 18 माइनस 5, सॉरी 18 माइनस 8 प्लस 18 माइनस F2 कितना? 11। 14.5 एज इट इज। पहले हम ये वाला सोल्व करेंगे। 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा, प्लस और इधर क्या आएगा? 7। 18 माइनस 11 करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं ताकि हमें पहले ये सोल्व कर ले। 14.5 प्लस 88 प्लस 7 कितना हो गया? 17 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 8 10 को 17 से डिवाइड करें, कितना आता है? 0.58 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 2.94। अब इसको 14.5 में ऐड करो, 44। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसके हमने कर लिए। हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन रह गया, ठीक है?
इससे पहले वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ, नोवा क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपने वो भी अच्छी तरीके से करना है। चौथा, पांचवा और मेरे ख्याल से 10वां या 11वां आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी इसमें 3 चीजें फाइंड करनी है, मीन, मीडियन, मॉड। जो मीन है वो कोडिंग मेथड से करना, वो लास्ट पे करेंगे। पहले मैं आपको करवाऊंगा मीडियन, फिर करवाऊंगा मॉड, और देन आपको करवाऊंगा मैं अर्थमेटिक मीन विद कोडिंग मेथड। अच्छा, ये आपने इसमें थोड़ी सी एक निशानी रखनी है। वो निशानी ये है कि आप लोगों के पास ये जो क्लास इंटरवल है ना, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें ना थोड़ा सा, तो इनके अंदर जो गैप, जो आपको मैंने बताया था ना कि क्लास बाउंड्री कब सही बनेगी, कैसे पता चलेगा, ये क्रॉस सेम होना चाहिए। ये देखें, अब इसमें ना क्लास इंटरवल में ही आपके जो है ना वो क्रॉस सेम है, तो अब आपको जो है ना वो क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई है? क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये याद रखनी, जो क्लास बाउंड्री होती है ना, जब आप उन दो इंटरवल्स को माइनस करते हैं उसका आंसर कुछ और आता है। जो पॉइंट में लेते हो आप, 0.5 जो आप माइनस करते हो, मैं उसकी बात कर। अब जब ऐसी क्लास का आप माइनस लेंगे, इसका माइनस कुछ और आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है एक ऐसी जिसमें क्लास बाउंड्री नहीं निकाली है उसने, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो मैच कर रहा है ये सारा कुछ, ये इसकी निशानी होती है। तो जब आप इसे 20 माइनस कैलकुलेटर से 15 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। क्या आएगा? 5। लेकिन जब हम क्लास बाउंड्री वाले 0.5 वालों को माइनस करेंगे तो उसका आंसर 1 भरकर आता है। बात समझ आ गई है? ये बातें याद रखनी है, ठीक है। पिछली बार तो मैंने कहा था काउंट करके लेनी है, तो इस बार मैं क्या कह रहा हूं कि जब आपने यहाँ पे हाइट निकालनी है, एज निकालना, तो कैसे निकालना है कि आपने इनके ये इंटरवल सबके सेम होते हैं, डिफरेंस नहीं होते। आप कैलकुलेटर पकड़ना, इसको इसमें से माइनस कर लेना। बात समझिए? अगर आप क्लास बाउंड्री बनाते हैं यहाँ पे, जो कि अभी जरूरत नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन में बनाई है, आप उसके इंटरवल को माइनस करेंगे, उसका आंसर और इसका आंसर दोनों में फर्क आता है। बात समझिए? क्लास का फर्क अलग आता है और इसका क्लास बाउंड्री का अलग आता है। ये क्लास बाउंड्री नहीं है, मैं वैसे एग्जांपल है जो पिछला क्वेश्चन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब आपने मीडियन है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ती है, ऐसे ही है। और मीडियन क्लास कब आती है? जब बेटा आप टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड करते हो। यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 25। अब आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 12 में नहीं, 21 में नहीं, 21 और 39 के दरमियान, यानी कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास 25 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हाईलाइट कर लेंगे और यही हमारी क्या होगी? क्लास होगी। अब इसमें जो एल है वो लोअर क्लास है 15, एच है, इन दोनों के दरमियान गैप है 20 को माइनस करें 15 से 5 आता है। एफ जो है वो आपकी फ्रिक्वेंसी 18 है। आपका एन जो है वो आपका भी हमने निकाला था, वो कितना है? 50। और सी आपकी जो होती है मेरा बेटा, आपकी क्लास से ऊपर वाली ये वाली क्लास आपने लेनी है सी के लिए, जो कि कितनी है? 21। अब ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। एल कितना है? 15, एच कितना है? 5, एफ कितना है? 18, और एन ओवर 2 50/2 माइनस सी कितना है? 21। 15 जमा 5/18 इंटू 25 माइनस 21। 15 जमा 5/18, 25 माइनस 21 कितना होता है? 24। 24 को 5, सॉरी खाली 4 होता है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 20/18 डिवाइड करो इसे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये मीडियन है, कितना है? 1.11 है। अब इसमें ऐड कर दो 16.11, इसका आंसर आ जाए। अब हमने इसका क्या निकालना है? मोड, ठीक है। अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। बात समझ आ गई है? तो अब हम इसका निकालेंगे मोड, इसी क्वेश्चन का, ठीक है। अब मोड निकालने के लिए आपके पास 3 कॉलम्स होने चाहिए। तीसरा कॉलम इस शर्त में आता है जब मेरा बेटा आपके पास ये जो क्रॉस सेम ना हो, तब आप क्लास बाउंड्री बनाते हैं। अब ये बनी हुई है आपकी, आपने इसको छेड़ना नहीं है। बात समझ आ गई? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, आगे ये सिर्फ यही क्वेश्चन में गिवन हो गई, आपका क्वेश्चन ही है, ठीक है। और इसी को आपने लेकर चलना। अब इसका फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं। तो फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आपको आना चाहिए। क्या फार्मूला था? एल प्लस एफ एम माइनस F1 ब्रैकेट ओवर Fm माइनस F1, ये नीचे आएगा दोबारा, प्लस Fm माइनस
F2 मल्टीप्लाई एज। अब इसमें L क्या है? L निकालने से पहले आप लोगों ने क्या करनी है, मॉड क्लास ढूंढनी। क्या ढूंढनी है? और मीडियन क्लास ढूंढने के लिए तो फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड करते हैं ना। मॉड क्लास ढूंढने के लिए डिवाइड बाय कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने क्या देखना है, आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? 18। मॉड ढूंढने के लिए क्या ढूंढना होता है आपने? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्या है? 18। और इसी की आपने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है? 18। अब इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F1। और इससे नीचे वाली क्या होती है? F2। तो F1 आपके 9 है, F2 आपकी कितनी है? 7। और एज कितना है? इंटरवल माइनस कर दें, 20 माइनस 15 कितना आएगा? 5 आएगा। ये काउंट नहीं करना, ठीक है, वो क्लास बाउंड्री में हम काउंट वो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब वैल्यूज पुट कर दे। एक्स एल कितना है? 15। एफ एम कितना है? 18 माइनस F1 कितना है? 9 ओवर 18 माइनस 9, 18 माइनस 7। और एज कितना है? 5 है। 15, 18 माइनस 9, 9। ये प्लस है बेटा सेंटर में। अच्छा प्लस, ये कितना आएगा? 11। और ये 5। 9 5 45, 9 जमा 11 20। करो कितना आता है? 15 जमा 2.25, इसको ऐड करो 17.25। और ये आपका क्या आ गया? फाइनल सर। अच्छा, अरिथमेटिक में जो कोडिंग से करना ना, वो आप ना हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर 54 ज्वाइन करें। मैं वहां पे उसका सोल्यूशन भी सेंड करूंगा वीडियो बना के, और वहां से आप देख लेना। तो इस चैप्टर के मैंने आपको ना 12.2 के सारे लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए। अब 12.1 टैली मार्क वाले क्वेश्चन वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी उनके भी सोल्यूशन आपको मैं व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा। अब व्हाट्सएप चैनल कहाँ से मिलेगा? हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से ना देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखेगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।